तो हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक न्यू मानवा लेके आ गया हूँ। इसका नाम है डार्क मार्शल एम्परर। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें इस लड़ाई को दिखाया जाता है जिसमें ये बंदा अपने चेन से बंधे हुए एक्स की मदद से इस बंदे का सर कट देता है। तभी उसके पीछे से ये बुड्ढा पूछता है, क्या वो मर गया? इस बात को सुन के अपना ये एक्स वाला बंदा कहता है, अरे बुड्ढे, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? उसका सर कट गया है। ये सुनकर ये बुड्ढा कहता है, मैं अभी कुछ वक्त से कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर अपना ये एक्स वाला बंदा कहता है, ये तो तेरा दुर्भाग्य है जो तू ये देख नहीं पाया। ये बोलते हुए अपना ये एक्स वाला बंदा जैसे कि दिख रहा है वो दोनों ही काफी ज्यादा चोटिल है, आके उस बुड्ढे के सामने बैठ जाता है और कहता है, सब हो गया। ये सुन के बुड्ढा कहता है, सब हो गया? तूने अच्छा किया। ये सुनकर अपना एक्स वाला बंदा भी कहता है, आपने भी। तो यहाँ शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है स्टोरी में चल कर रहा है। तो हमें यहाँ बताया जाता है लास्ट कल्ट ताकतवर है, इतना ज्यादा ताकतवर है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को कुछ ही सालों में रक्त से रंग दिया। आखिर में सब लोग झक मार के, यानी कि ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स एक साथ आके एक अलायंस बना के इस लास्ट कल्ट के ऊपर हमला कर देता है और उसका एंड रिजल्ट आप दिखाया जा रहा है। आज का ये लास्ट बैटल जो है, अपना ये एक्स वाला बंदा जीत तो गया है, जैसे कि मतलब दिख रहा है उस बंदे का सर कट दिया गया है, लेकिन इस तरफ जैसे कि मैंने बोला वो दोनों यानी कि बुढ़ा और वो एक्स वाला बंदा कुछ ज्यादा ही चोटिल लग रहा है। यही चीज अपने एक्स वाला बंदा सोचता है, सब कुछ हो तो गया लेकिन यहाँ इन दी एंड मैं भी मरने वाला हूँ। अब इस तरफ वो बुढ़ा पूछता है, क्या तू ठीक है? ये सुनकर अपना ये एक्स वाला बंदा कहता है, हाँ ठीक ही हूँ। अब ऐसा जवाब सुन के ये बुढ़ा वाला बंदा कहता है, जैसे कि एक्सपेक्टेड है, सुप्रीम लीडर ऑफ अनऑर्थोडॉक्स सेक्शन का लीडर अगर तू नहीं रहता ना, अनऑर्थोडॉक्स सेक्शन का सीट सालों पहले ही खत्म हो जाता। तो अपने एक्स वाला बंदा अनऑर्थोडॉक्स सेक्शन का लीडर है, यूं कह लो सुप्रीम लीडर है। इस बात को सुन के अपना ये एक्स वाला बंदा कहता है, जरूर जरूर, लेकिन बुड्ढे ये बात तेरे लिए भी लागू होता है। अगर तू नहीं होता ना तो ये जो मुरीम अलायंस है, जिसको तुम ऑर्थोडॉक्स अलायंस बोलते हो, इसका भी सीट सालों पहले ही उड़ जाता। ये सुनकर अपना ये बुढ़ा हंसने लगता है और कहता है, तू शायद सही कह रहा है, आखिरकार तेरा नाम यूं ही नहीं पड़ा ब्लैक एम्परर इयोन हॉजिंग। तो अब हम लोग इस एक्स वाले बंदे को इयोन बुलाएंगे। यहाँ ये सफेद वाला बुढ़ा आगे एक सवाल पूछता है, अपने इयोन को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑर्थोडॉक्स फैमिली के सक्सेसर बनने के लिए चूज किया गया था, यानी कि वही फैमिली का लीडर। तो अपने सफेद बुड्ढे का सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ जो कि अपने इयोन को मजबूर किया अनऑर्थोडॉक्स सेक्शन के लीडर बनने में? ये सुनकर अपना इयोन कहता है, अरे बुड्ढे, जानता है ना, घटना कुछ यहाँ घटा वहाँ घटा और मैं बन गया अनऑर्थोडॉक्स सेक्शन का लीडर। ये सुनकर अपना ये सफेद बुड्ढा कहता है, ये सच में काफी फिटिंग जवाब था। ये सुनकर अपना इयोन कहता है, अरे बुड्ढे, मरने की इस हालत में तेरे को इस सवाल को पूछने की क्या जरूरत थी? ये सुनकर अपना सफेद बुड्ढा कहता है, वही मैं कुछ क्लोजली चीजों को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ मरने से पहले। ये सुनकर अपना इयोन पूछता है, तो बुड्ढे तू अब कितनी देर तक जिंदा रहेगा? ये सुनकर अपना सफेद बुड्ढा कहता है, 8 मिनट। ये सुनकर अपना इयोन कहता है, सही है, तो ठीक है बुड्ढे, मैं तेरे लिए 8 मिनट इंतजार कर लेता हूँ, उसके बाद मैं भी मरूंगा। तो यहाँ उन लोगों की लड़ाई के आखिर में सब कुछ फिनिश होने के बाद जो मतलब बातचीत होता है ना, वो हो रहा है। लेकिन क्या अपने इयोन को बुड्ढे जिस पत्थर के पीछे बैठा हुआ था उसके पीछे से ये बंदा एक पॉइजनस नीडल मारता है। तो इस बंदे का नाम टंग खंग है, जो कि इस लड़ाई में मरा नहीं था। इस तरफ अपना ये सफेद बुड्ढा जो कि कुछ देख नहीं पा रहा है, मौत से बस 8 मिनट दूर है, वो अपना लास्ट शब्द कहता है, मैं नहीं कहूंगा तू मुझे समझ, लेकिन अगर मैं पहले मर जाऊं तो तुझे कौन रोकेगा? छोड़ उन बातों को, मरने के बाद मैं तुझसे माफी जरूर मांगूंगा। इस तरफ अपना इयोन, उसकी मौत भी दर्दनाक वाला हो रहा है। यही चीज वो अपने मन में सोचता है, अरे धत, मैं मरने वाला हूँ ऐसे ना वैसे ही, लेकिन फिर भी मेरे को ही क्यों मरने से पहले इस पॉइजन का दर्द को सहना पड़ रहा है। अब यहाँ से अपने इयोन का फ्लैशबैक का सीन को दिखाया जाता है। 26 साल पहले ग्रेट माउंटेन इयन क्लैन, जो कि उसका दुनिया था, उसके आंखों के सामने टूट के चकनाचूर हो गया। उसका फादर विलेन से लड़ते हुए मारा गया, उसका छोटा भाई भी उसी डिजास्टर में मारा गया, उसका पूरा क्लैन इस दुनिया से ही मिटा दिया गया, लेकिन वो किसी तरह बच गया। लेकिन अब आसमान के नीचे सेंट्रल प्लेन के मध्य में वो अकेला खड़ा था। इस सिचुएशन में वो किसी और का सहारा भी नहीं ले सकता था। तो आखिरकार वो झक मार के अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन में गया। वहां जाके वो अपने ब्लड और स्वेट से अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के रैंक क्लाइम किया, और इसी रैंक को क्लाइम करते करते उसका नाम ब्लैक एम्परर भी पड़ा और वो अनऑर्थोडॉक्स सेक्शन का लीडर भी बन गया। मतलब कि इयोन की लड़ाई, यूं कह लो सर्वाइवल,
वो जितना डेस्परेटली कर सकता था किया और कामयाब भी रहा। मतलब वही अनऑर्थोडॉक्स सेक्शन का लीडर जो बन गया ना। तो अभी प्रेजेंट में आते हैं। अपना इयान यही चीज सोच रहा था, क्या उसके जिंदगी के इस आखिर मोमेंट में वही दर्द और धोखा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये सोचते सोचते उसके आंखें बंद हो जाता है। लेकिन अभी इस मोमेंट पे वो सुनता है, गहनता से अध्ययन करे वंश के प्रति कर्तव्य। अब इन बातों को सुनकर अपना युवान सोचता है, क्या मैं अभी हेवन में पहुंच गया हूँ? नहीं नहीं नहीं, मेरे जैसा कमीना हेवन में कैसे आ सकता है। लेकिन यहाँ इस तरफ अपना युवान आगे सुनता है, 1000 साल लगा के इनलाइटमेंट गेन कीजिए, इसके बाद एसेंडेड टू गॉडहुड। इन चीजों को सुन के अपना युवान सोचता है, अरे ये तो बूढ़ा स्क्रिप्चर नहीं है। तो अब यहाँ उसके धीरे धीरे आंखें खुलता है और हम लोगों को भी ठीक ठीक से दिखाया जाता है। इन चीजों को जो बंदा कह रहा था उस बंदे को अपने इयॉन सोचता है एक हाई प्रीस्ट। तो यहाँ जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे, अपना इयॉन फ्यूचर के सारे मेमोरी के साथ पास्ट में आ चुका है। इन चीजों को देख के वो सोचता है, ये कुछ फेमिलियर सा लग रहा है। नहीं जरा रुको, क्या ये एक सपना है? नहीं, ये हेलुसिनेशन भी नहीं लग रहा है। इस तरफ जैसे कि दिख रहा है वो हाई प्रीस्ट प्रे कर रहा है और सारे बंदे अपने डीएटी के सामने सर झुकाए हुए हैं, लेकिन अपना इयॉन नहीं। तो अब अपना ये बंदा अपने इयॉन को खींच के बोलता है, अरे ये चीजें इंसेस्टर राइट से, आप क्या कर रहे हैं? जल्दी से नीचे बैठ जाइए, फादर देख रहे हैं। तो इयॉन यहाँ जेपियन बोल के चिल्ला उठता है और अपना इयॉन इस जेपियन को हक कर लेता है। तो यहाँ हमें पता चलता है ये जेपियन बंदा और इयॉन भाई भाई है। तो आप अपना इयॉन यहाँ परेशान होकर सोचता है, जेपियंग मेरा छोटा भाई जो कि 20 से भी ज्यादा साल हो गए हैं, मर चुके हैं, वो यहाँ क्या कर रहा है? और जैसे कि अपने जेपियंग ने बताया था, जो बंदा हाई प्रीस्टेस लग रहा है, मतलब जो प्रे कर रहा था, वो इन दोनों का फादर है। तो यहाँ अपने इयॉन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने फादर को भी ये हक करने जाता है, लेकिन क्या अपने इयॉन का फादर उसके एक हाथ को पकड़ के ही उसे मतलब नीचे बिठा देता है और कहता है, तू यहाँ हंगामा मचा रहा है, इस बारे में तेरे से एक्सप्लेनेशन बाद में पूछूंगा। अभी तू 3 दिनों के लिए एंसेस्ट्रल हाउस में जाके रिपेंट कर, वही मतलब रिफ्लेक्ट या कह लो साजा भुगत। इसको सुन के अपना इयॉन यस बोलता है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है, क्या मैं सच में जिंदा हूँ? तो आप अपने इयॉन को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है उसके साथ चल क्या रहा है। वो खुद को देखते हुए सोचता है, मेरे सारे चोटे, मेरे हाथों में वो छाले और वो पॉइजनस नीडल का चोट, वो दर्द, सब कुछ गायब हो गया है। यह वो खुद के कपड़े और आसपास देखते हुए सोचता है, ये मेरा अतीत है, ये तो मेरा ग्रीन माउंटेन इयन क्लैन है। अब इस सीन के बाद हमारे इयन को दिखाया जाता है एंसेस्ट्रल हाउस के बाहर, यानी कि वो एंसेस्ट्रल हाउस में 3 दिनों के लिए सजा भुगतने जा रहा है। तो अब वहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें एंसेस्ट्रल हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। अपना इयॉन एंसेस्ट्रल हाउस का दरवाजा बंद करते हुए कहता है, हमेशा की तरह बेरहम 3 दिन। हाँ, तो अब अपने इयॉन को 3 दिन का वक्त मिल गया है इस चीज को ठीक से एडॉप्ट करने के लिए और समझने के लिए कि वो सच में अतीत में आ चुका है। तो यही चीज अपना इयॉन सोचता है, मैं अतीत में क्यों आया? मैं बस इस चीज को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और आगे सोचता है, इस तरह के अनएक्सप्लेनेबल, हाँ भाई कह दिया तो इस तरह के अनएक्सप्लेनेबल चीजें भविष्य के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। अब ये प्रॉब्लम क्या है तो स्टोरी में पता चलेगा। ये सोचते सोचते वो लेटते हुए कहता है, अब ऐसा भी नहीं है मैं सिर्फ सोच के ये जो चीज हुआ इसका जवाब हासिल कर पाऊंगा। लेकिन तभी वो सोचता है, मेरा अभी का उम्र कितना है, 18 या 19? अभी के मौसम पतझड़ का चल रहा है और अभी फादर और जेपियंग को देख के शायद मैं 26 साल पहले पहुंच गया हूँ। इसका मतलब मरने के हालत में अपना इयॉन इसी साल के बारे में सोच रहा था। इस चीज को समझ के चिल्ला उठता है और कहता है, अरे धत तेरे के, इसका मतलब तो मेरा ये ग्रेट इयॉन क्लैन डिस्ट्रॉय होगा 6 महीनों में। तो इस चीज को समझ के अपना इयॉन सोचता है, मेरे पास लेटे रहने का वक्त नहीं है और जल्दी से एंसेस्ट्रल हाउस का दरवाजा खोलता है। मतलब जाके शायद फादर को बताएगा या खुद को ट्रेन करेगा। लेकिन क्या, जेपियंग उसका छोटा भाई दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा था और अपने इयॉन को इतनी जल्दी करके जाते हुए देख के कहता है, भैया आपके कहीं पे जा रहे थे? आपको पता है ना आपको 3 दिनों तक यहाँ पे रहना है? तो अब इस चीज को सुनकर अपना इयॉन कहता है, हाँ वो सही बात तो ठीक है,
लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? ये सुनकर अपना जेपियंग अपने पास से कुछ चीज निकालने लगता है और कहता है, मैं जानता हूँ ये एक पनिशमेंट है, लेकिन फिर भी मैं आपके बारे में फिक्र कर रहा था क्योंकि आपको सिर्फ इन 3 दिनों में पानी ही मिलेगा। ये बोलकर अपना जेपियंग 3 राइस बॉल निकल लेता है। इस तरफ अपना इयोंग ये देख के, यानी कि अपने छोटे भाई की इस हरकत को देख के मतलब स्माइल कर रहा है, फिक्र कर रहा है उसके लिए, लेकिन यही छोटा भाई 6 महीने के बाद मरने वाला है, इस चीज को भी वो याद करता है। इस तरफ अपना जेपियंग जल्दी करने लगता है क्योंकि ऑब्वियसली इयोन के लिए तो एक पनिशमेंट है, लेकिन वो अपने भैया के लिए खाना जो लाया है ये चीज अगर फादर को पता चले तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन इस तरफ इयोन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। वो अपने फादर के बारे में सुन के सोचता है उसका फादर क्लैन हेड होने की वजह से विलेन से लड़ते लड़ते मारा गया था, उसके साथ साथ क्लैन के सारे लोग भी। इन चीजों को याद करते हुए अपने इयोंग गुस्सा करने लगता है और सोचता है हमारे ऊपर हमला करने से पहले मैं उन लोगों के ऊपर हमला करूंगा। मैं सिर्फ इन 6 महीनों में इतना कुछ प्रिपेयर करूंगा, वो जो चीज मेरे पास्ट लाइफ में हुआ था ना, उस चीज को मैं इस लाइफ में होने नहीं दूंगा। ये सोचते हुए अपना इयोन जेपियंग को गले लगा लेते हैं। इस सीन के बाद हम लोग को सीधा 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ अपना इयोन अपने फादर से मिलने आया था, तो मतलब हॉल पे ढुकते ही सब लोग ग्रीटिंग्स यंग मास्टर, ग्रीटिंग्स यंग मास्टर कहता है और पेट्रियच के रेसिडेंट के गार्ड अपने इयोन से पूछता है, यंग मास्टर आप किस वजह से आए हैं? ये सुनकर अपना इयोन बोलता है मैं अपने फादर से मिलने आया हूँ। इस बात को सुनकर वो 2 गार्ड कहता है क्या पेट्रियच ने आपको बुलाया है? ये सुनकर अपना इयोन कहता है नहीं। इस बात को सुनकर वो 2 गार्ड एंट्री नहीं देता, लेकिन इस तरफ अपना इयोन तो जल्दी में था। वो एक और बार पेट्रियच के रूम में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो 2 गार्ड ना बोल देता है। इस चीज को समझ के अपना इयोन कहता है तो ठीक है, अगर हो सके तो मेरे फादर को इस बात को कहना मैं 2 एजर सेल टेक्निक को एडवांस में सीख लूंगा। इस बात को सुन के वो 2 गार्ड हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ वो 2 गार्ड आगे कुछ कह पाता, अपना इयोन वहां से बाहर निकलते सोचता है ट्रू एजर सेल टेक्निक मेरे लिए इंतजार करना। इस तरफ वो 2 गार्ड डिस्कस करने लगते हैं किस तरह इयोन क्लैन के 5 सबसे ग्रेटेस्ट टेक्निक में से एक टेक्निक है एजर सेल टेक्निक, और आगे यहाँ डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब कि यंग मास्टर ने फ्लाइंग स्लो मेथड को मास्टर कर लिया। इस चीज को सुन के ये वाला गार्ड कहता है अरे हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। लेकिन अगर सेकंड यंग मास्टर के बारे में कहा जाए तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ के सिचुएशन हमें पता चलता है अपने इयोन के पास्ट लाइफ में इयोन जेपियंग को हेट करता था क्योंकि जेपियंग के पास अनप्रेसिडेंटेड टैलेंट था। इस वजह से पेट्रियच जेपियंग से कई बार अकेले में बात करता था। इस वजह से पास्ट इयोन ने अपने छोटे भाई को इस तरह ट्रीट किया कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जैसे कि दिख रहा है अपना जेपियंग भी इयोन के साथ आया था। तो इयोन जब पेट्रियच के मतलब रेसिडेंट से बाहर निकलता है तो यहाँ जेपियंग वेट कर रहा था। तो यहाँ जेपियंग बात करता है किस तरह भूखे रखना कोई पनिशमेंट नहीं हुआ, और अपने बड़े भाई से पूछता है क्या वो भूखा है, क्या उसे उसके लिए कुछ खाना ले आना चाहिए। तो यहाँ अपना इयोन उसे घूर घूर के देखने लगता है। तो इस चीज को देख के अपना जेपियंग और ज्यादा नर्वस हो जाता है और कहता है भैया मैं कुछ दिन पहले एक इन जहाँ मतलब खाना होटल समझ लो उसमें ढूंढा है जहाँ अच्छा खाना मिलता है, इन चीजों का मतलब बता रहा था। तब अपना इयोन बोलता है जेपियंग मुझे माफ कर दो, मैं अब तक जो तुम्हारे साथ व्यवहार करते आया था वो सच में गलत था। मैं शायद एक हरामी हूँ जो अपने छोटे भाई का टैलेंट ग्रोथ को नर्चर नहीं कर पाया। ये सच में मेरा बचपना था। जेपियंग मुझे माफ कर दे और मैं वादा करता हूँ इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा। इस तरह अपना इयोन आगे भी बताता है कि किस तरह वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसका छोटा भाई सच में उसे माफ कर देगा या नहीं। लेकिन यहाँ इस तरफ जेपियंग के दिमाग में चल रहा है उसका बड़ा भाई उसे अब हेट नहीं करता और इन 3 दिनों के हरकतों को याद करने लगता है। इन चीजों को सोचते हुए अपना जेपियंग रोने लगता है। तो मतलब यहाँ उन दोनों भाइयों की अच्छे से बॉन्डिंग हो जाता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है जेपियंग ने जिस इन के बारे में बताया था उस इन में वो दोनों खाना खाने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ जेपियंग बोलता है भैया आपके फ्लाइंग सलो की और ज्यादा लाइट हो चुके हैं। इस चीज को सुनकर अपना इयोन कहता है क्या सिर्फ तू देख के बोल सकता है? ये सुनकर अपना जेपियंग कहता है हाँ आपके चलने का अंदाज भी पलट गया है और अभी आपके पास जो की है वो शरीर के लेवल से अपर लेवल तक पहुंच गया है। तो यहाँ हमें पता चलता है अपना इयोन इन 3 दिनों में फ्लाइंग सोलो मेथड को प्रैक्टिस कर रहा था। तो ये चीज किस तरह अपना इयोन मतलब सोचता है डेंजरस प्लान था। ब्लड वेसल, मेरिडियन, डेंटियन, बोन्स उसके फोर्सफुली इनेट की को बाहर निकलने की वजह से उसके बॉडी रिग्रेस हो गया है। और हमें यहाँ किस तरह दिखाया जाता है ये चीज करना आसान नहीं था। इस तरह अपना जेपियंग इयोन को ठीक से देखते हुए सोचता है उसका फ्लाइंग सोलो मेथड 7 स्टार तक पहुंच चुका है। इस चीज को समझ के अपना जेपियंग चौंक जाता है और कहता है भैया
इसका मतलब क्या आपने? इस तरफ ये सुनकर अपना इयोन कहता है, हाँ मैंने फ्लाइंग सोलो मेथड को मास्टर कर लिया। इस चीज को सुन के अपना जेपियंग कांग्रेचुलेट करने लगता है। यहाँ अपना इयोन सोचता है उसके इनिट की बाहर आने की वजह से उसका ग्रीड स्लाइटली चेंज हुआ है, लेकिन इस चीज को भी उसके छोटे भाई ने नोटिस कर लिया सिर्फ मतलब देख के ही। ये काफी इनक्रेडिबल है, यानी कि जेपियंग का जो सेंसेस है वो इनक्रेडिबल है। तो अब यहाँ अपने जेपियंग को कुछ फेमिलियर की महसूस होता है। इसका मतलब कुछ दोस्त उस इन पे आया है, जिस चीज को अपना इयोन भी नोटिस करता है और सोचता है वो 3 बंदे हैं और उनमें से एक तो काफी ताकतवर है। तो यहाँ जेपियंग उन लोगों को ग्रीट करने जाता है, लेकिन तभी वो इस बंदी के साथ टकरा जाता है। हाँ आप लोगों ने सही देखा, एक बंदी है। तो इस तरफ उस बंदी का जो मतलब एक गार्ड कह लो या सर्वेंट कह लो, कहता है नामगन क्लैन का यंग लेडी, आपको ये सिनेरियो अच्छा लगा ना? तो इस बंदी का नाम नामगन संज्ञा है, जो कि कहता है उतना भी सही नहीं है। तो यहाँ वो बंदा तो मतलब अपना सारा काम करता है जिससे कि वो यंग लेडी, उस यंग लेडी को सब कुछ अच्छा लगे। लेकिन अब इस तरफ अपने जेपियंग की तरफ आते हैं, जो कि उन 2 दोस्तों को अपने इयोन से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ले आता है। तो इस तरफ वो लोग अपना इंट्रोड्यूसन ग्रीटिंग करते हैं, लेकिन इस तरफ उस बंदी को फिर से दिखाया जाता है जो कि खाना ऑर्डर करवाता है। तो यहाँ जब खाना आ जाता है उसे एक खाना भी पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से माहौल मतलब खराब होने लगता है। इस चीज को अपना जेपियंग कहता है, भैया शायद यहाँ आपको ले आना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ अपना इयोन छोटे भाई को एकदम नाराज देख के कहता है, जेपियंग मेरे सक्सेस होने की कांग्रेचुलेशन में एक कांग्रेचुलेशन डिंग नहीं करेगा? इस चीज को सुनकर अपना जेपियंग खुश होकर कहता है, अरे भैया अब जो कहो, अब जितना कहो उतना डिंग आज मिलेगा। लेकिन फिर से इस तरफ उस बंदी को दिखाया जाता है जो कि अब माहौल एकदम ही बिगड़ने में उतरा हुआ है, मतलब चिल्लाने लगता है, हंगामा करने लगता है। इस चीज को वो सर्वेंट शांत करवाने की कोशिश करता है और कहता है, यंग लेडी प्लीज शांत हो जाइए, यहाँ और लोग देख रहे हैं। इस चीज को सुन के ये बंदी कहता है, लोग मुझे देख रहे हैं? अरे तू इन कीड़ों के बात कर रहा है क्या? इस चीज को सुन के वो बंदा कहता है, लेडी प्लीज इस तरह बात मत कीजिए, वो लोग ग्रीन माउंटेन इयन क्लैन के बच्चे है। तो अब यहाँ 7 ग्रेट क्लैन है जिनमें अपना ग्रीन माउंटेन इयन क्लैन भी आता है। इस चीज को सुनकर वो बंदी कहता है, अरे क्या ग्रेट माउंटेन इयन क्लैन? वो लोग कब से 7 ग्रेट क्लैन बन गए? अब इन बातों को सुन के अपना जेपियंग गुस्सा हो जाता है। वो अपने चेयर से उठता है और कहता है, अबे ओए तेरा आप कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? इस चीज को सुनकर वो बंदी कहता है, क्या? इस तरफ अपना जेपियंग कहता है, नामगन क्लैन के क्या यही टीचिंग से इस तरह बुरे बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए किसी को भी इंसल्ट करना, इस तरह हंगामा उठाना, सच में यही टीचिंग से नामगन क्लैन के? इस चीज को सुनकर वो बंदी हंसने लगता है और कहते हैं, अरे तू के खुद को कुछ ज्यादा ही नहीं समझ रहा है? लोग तेरे को 7 ग्रेट फैमिली कहते हैं, ये शायद तेरे सर के पास चढ़ा है। हाँ, इस चीज को सुनकर अपना जेपियंग कहता है, ऐसा लगता है सच में तेरे को कोई शिक्षा नहीं दिया है। इस चीज को सुनकर वो बंदी एकदम गुस्सा हो जाता है। पास के एक टेबल को तोड़ते हुए कहता है, ऐसा लगता है मुझे तेरे को काट के तेरे अंदर के अतरियों को देखना पड़ेगा। यहाँ यार इंग्लिश में कहा था गट्स। अब गट्स का मतलब अपने गट्स भी होते हैं और गट्स मतलब हिम्मत भी होता है। तो मतलब समझ रहे हो ना इंडायरेक्टली में क्या कहा जा रहा है। इस तरफ स्टोरी में आते अपना इयोन कहता है, जेपियंग अगर तेरा मुलाकात इन जैसे लोगों के साथ एक और बार होना तब तो अपने टाइम को वेस्ट मत करना। इन जैसे लोगों को सिर्फ मार ही ठीक कर सकता है। ये सुनकर वो बंदी कहता है, ठीक करना मेरे को? तो यहाँ जो सर्वेंट उसका मतलब मक्खन लगा रहा था उसको कहता है, अबे ओए उन लोगों को घुटने में ले आ मेरे लिए। तो ये बंदा तो एक सर्वेंट है और ये दोनों मतलब ये बंदी और अपना एमसी और उसका भाई 2 ग्रेट 7 क्लैंस में से आता है। तो पहले तो हेसिटेट करता है, लेकिन ये बंदी कहता है, अबे ओए तू मेरे बातों को नकार कर रहा है? तू क्या चाहता है तेरे पूरे फैमिली को इस टाउन से गायब कर दिया जाए? इस चीज को सुन के वो बंदा ना चाहते हुए भी अपने इयोन और उसके भाई के पास आता है। लेकिन अब यहाँ अपना इयोन अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का लीडर था। तो मतलब समझ रहे हो ना, गुस्सा एकदम छत फाड़ चुका है। तो यहाँ अपना इयोन सिर्फ 2 ही फटका देता है और उस बंदे का काम खत्म। ये देख के वो बंदी अपने इयोन के ऊपर हमला करने आता है, लेकिन इस तरफ क्या अपना इयोन उस बंदी को उस हाथ को ही पकड़ लेता है जिस हाथ में मतलब एनर्जी लगा के हमला करने आ रहा था। तो यहाँ सिर्फ अपने इयोन ने उस बंदी के हाथ को पकड़ा ही नहीं था, शायद तोड़ भी दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है वो अपने उस हाथ पे की महसूस नहीं कर पा रहा था। इस चीज को देख के वो बंदी कहता है, तू हरामज़ादा तूने ये क्या किया? लेकिन इस तरफ क्या अपने इयोन उस बंदी के पैर पे एक फटका देता है जिसकी वजह से उस बंदी का पैर ही टूट जाता है। तो यहाँ अपने इयोन के बारे में कुछ बात पता चलता है,
जैसे कि उसके पास्ट लाइफ में वो इस तरह के बंदा था, उसको मतलब कोई प्रोवोक करने की कोशिश करे या हमला करने की कोशिश करे, वो चीज होने से पहले ही अपना इयन हमेशा सबसे पहले हमला करता है और सामने वाला जो कोई हो उसको फाड़ के रख देता है। तो अब उस तरह के बंदा इस तरह के छोटी चुड़ैल बच्ची नहीं छोटी बच्ची को दुनिया के तौर तरीके सिखा रहा है। तो हाँ, इस वजह से अपने इयन का नाम पड़ा था ब्लैक एम्परर, क्योंकि वो सीधा सीधा सबसे पहले हमला वही करता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए और लाइक शेयर कमेंट तो जरूर से करना। बोले तो बाय।